अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई। उसके लिए ये ले लिया मछली हमने। ये चिड़ा मछली है, इसके पीस छोटे ही होते हैं, तो ये ले लिए हैं। और साथ ले लिए ये वाली बड़ी मछली। इसकी ये है मल्ली नस्ल की मछली जो होती है ना, वो है। इसको मैंने पूरे पीस रखवाया, छोटा नहीं करवाया। इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो अभी सबसे पहले इस पे लगाएंगे सरसों का ऑयल। और साथ के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कहीं से वीडियो आगे नहीं करनी है आपने, स्किप नहीं करनी, वरना आपको बात की समझ नहीं आएगी। ये गया जी हमारा सरसों का तेल इसके ऊपर। ये जो सरसों का ऑयल मैं ऊपर डाल रहा हूँ, ये दो सूरतों में डालना है। या तो आप कोयलों पे बना रहे हो, या फिर आप घी में फ्राई कर रहे हो। अगर सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हो तो वो सबसे बेहतर तरीका है। उसमें फिर आपको इस टाइम पे यहाँ पे सरसों का तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच नमक का। सूखा धनिया डाल लेंगे 3 चम्मच। ये वाले जो मेरे पास हैं, आपने अपने हिसाब से डालने हैं, यानी कि सूखा धनिया ज़्यादा जाता है इसमें। ये गया जी हमारा सूखा धनिया। सुरख मिर्च डाल लेंगे। ये गए जी हमारे 3 चम्मच जो है ना, ये छोटे वाले चम्मच, ये 3 डाले हैं मैंने। इसके बाद जी हल्दी डाल लेंगे। ये गई जी हल्दी हमारी। गरम मसाला मोटा पिसा हुआ। ये देखिए इस तरह मोटा पिसा हुआ गरम मसाला हो, बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं चाहिए हमें। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जाएगी। ये देखिए जी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, ये देखें इतना। इसको आपने हाथों में मसल लेना है अच्छी तरह। हाथों में मसल के फिर डालना है। और थोड़ी सी अजवाइन, वो भी मैंने हाथों में मसल लिया, वो भी डाल देनी साथ ही। ये देखें जी, ये अजवाइन है, ये भी डाल देंगे इसमें। इसको देंगे मसालों को। मसाले मैंने प्लेट में अलग से डाल के मिक्स इसलिए किए हैं कि जहाँ पे भी लगे हर चीज़ बराबर की लगे। ये ना हो कि कहीं पे धनिया ज़्यादा लगा हो, कहीं पे मिर्च ज़्यादा। इस तरह फिर आपका टेस्ट ख़राब होता है। ये हमारा बन गया जी मसाला। अभी इसमें डालेंगे मछली फ्राई, उसका 1 पैकेट। ये देखिए, इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा जायका बन जाता है। ये हमारा मसाला हो गया जी तैयार। 1 मिनट रुकिए वीडियो। ये है जी नींबू। 3 नींबू डाल रहा हूँ मैं इसमें। नींबू काट लिए, बीज निकाल लिए ताकि बीच में ना जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर जाएगा। आ जाए लगाते हैं। तो पहले इसके ऊपर ये जो ऑयल है ये लगा लेंगे अच्छी तरह। देखिए जी, इसी तरह आपने करना है। ऑयल पहले अच्छी तरह लगा लेना है। ऑयल के बगैर इसका जो है जायका वो अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा जी, ये ऑयल हमारा लग गया। अभी लगाएंगे मसाला। ये देखें जी, इस तरह ये मसाला लग रहा है। इसी तरह मसाला लगाना है आपने भी। मैंने आधे कप के करीब बेसन लिया है, उसको पानी में मिक्स कर लिया है और इसे हिला लिया अच्छी तरह के इसमें कोई भी फुटकी ना रहे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये भी इसी में डाल लेंगे। डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि ये भी पानी में ज़रा मिक्स हो जाए और ये गाढ़ा भी हो जाए थोड़ा सा। ये लीमू थी, ये भी इसी के अंदर निचोड़ लेंगे। मैं ये लीमू सारे निचोड़ लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। खाना ये तैयार हो गया बेसन वाला। इसमें बेसन डाल दिया, पानी थोड़ा सा डाला, लीमू डाले और लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह। ये देखें जी, बिल्कुल ठीक है। ये पतला बिल्कुल नहीं करना आपने। अगर पतला कर लेंगे तो ये मछली का पहला मसाला भी उतार देगा। और मसाला पहले लगाने का मकसद ये था कि
नीचे मसाला लगे, ऊपर बेसन की लेयर आए, ताकि बेसन की लेयर फ्राई हो, नीचे आपका मसाला जो है वो मछली को वैसे ही लगा रहे। अभी सारी मछलियों को ये लगा लेंगे इस तरह। ये देखेंगे, अच्छी तरह मैं ये मछलियों को लगा लूँ, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये जी हमने सरसों का ऑयल ले लिया, कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिया। ये जी अब इसमें मछली फ्राई करेंगे। जब भी आपने करनी है ये सरसों के ऑयल में करनी है, ये अच्छी तरह तैयार होगी। डालडा घी में नहीं कर लेनी, वो जायका नहीं अच्छा बनेगा आपका। मछली तैयार हो गई है जी, इस पर मसाला डालेंगे फाइनल। ये मसाले की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का। तो अगर आप ये मसाले की रेसिपी देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये जी नींबू का